इन्हीं से पूछ। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं इन्हीं से पूछ, ऐसी हालत क्यों हुई। पूछा, गुरु महाराज इस दुर्गति को कैसे प्राप्त हुए आप। बंदा के गुरु महाराज मैंने आपसे नामदान लिया हुआ है, आपकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई, क्या हुआ है। कहा माधुदास, उस वक्त अभी बंदा नहीं बना होगा, माधुदास होगा। कहा माधुदास, इसी पेड़ के नीचे मेरी मृत्यु हुई। मृत्यु के वक्त मेरी दृष्टि इस पेड़ के फल पर चली गई। इस सीजन का फल नहीं खाया। तब से लेके आज तक बार बार मुझे परमात्मा यही योनि दे रहे हैं, कीड़े की योनि, रज्ज के फल खा। एक बार मरता हूं, फिर परमात्मा मुझे फल में डाल देते हैं, फिर मरता हूं, फिर फल में डाल देते हैं। कैसी खतरनाक चीज है देवियों सज्जनों ये अशक्ति। स्वामी जी महाराज का उपकार देखो, जो आप सबसे हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, छोड़ो छोड़ो इन मामूली मामूली छोटी छोटी बातों को, तुच्छ बातों को। देखो क्या हशर हुआ है इस गुरु का, जिसकी आसक्ति परमात्मा से टूट गई तो उस फल के प्रति आसक्त हुआ तो परमात्मा ने अनेक योनियां इसी काम में व्यतीत कर दी। ले जितना मर्जी फल खा। माधुदास, इन गुरु महाराज से कहो मेरी सदगति करवाएं। मेरा प्रारब्ध कुछ ऐसा ही लिखा होगा कि दुर्गति होगी, और उसके बाद ये सदगुरु महाराज द्वारा तेरा कल्याण होगा। चाहते हो साधक जनों की अंत समय मुख से राम राम निकले, तो जिंदगी भर आपको राम राम जपना होगा। इस वक्त आप किसी एक चीज को लेके ऐसे बैठ जाते हो, उसे ऐसे दिल पर लगा लेते हो जैसे कि सब कुछ संसार का यही है। अगर इसी वक्त मृत्यु हो गई तो सोचो सारा किए किराए पर पानी फिर जाएगा। पार्थ, जो अंत समय मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, वह निस्संदेह मुझे प्राप्त करता है। मानो अंत समय का सोच, अंत समय की सोच, अंत समय का जो दृश्य आपके सामने होता है, उसी दृश्य को आप प्राप्त होते हैं। जैसे एक फोटोग्राफर की दुकान पर व्यक्ति फोटो खिंचवाने के लिए जाता है। फोटोग्राफर कहता है स्माइल प्लीज, मानो हंसोगे तो फोटो हंसी की आएगी, सीरियस मुख रखोगे तो सीरियस मुख की फोटो आएगी, रोता हुआ मुख बनाओगे तो रोते हुए मुख की फोटो आएगी। बहुत सुंदर उदाहरण इसी प्रकार से ही सत्य है। हमारा अगला जन्म किस पर निर्भर करता है, आपकी अंत समय हालत क्या थी। अंत समय तभी मुख से राम राम जपा जाएगा यदि जिंदगी भर छोटी छोटी बातों में आप उलझे नहीं, छोटी छोटी बातों को महत्व नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, बेईमानी नहीं करी, हेराफेरी नहीं करी, अन्याय इत्यादि नहीं किया, बहुत पवित्र जीवन, सदाचारी जीवन व्यतीत किया है, तो साधक जनों तब परमात्मा कृपा करेगा तो अंत समय मुख से राम निकलेगा तो आपकी सदगति होगी, आप राम को प्राप्त होगे। बंदे को परमात्मा ने सत्संगति से
सिमरन से, सेवा से, सेवा अर्थात सदाचारी जीवन, सदाचरण से वंदनीय बना दिया। यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए।